कल अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन के 5 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे, आज अपने 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे। आपको पहले मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप इसको सॉल्व करो। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी ऑप्शन इसके अंदर सेटिस्फाइड करेगा वो आप बताओ, करके देखो, करके देखो। इतना जल्दी तो हो ही नहीं सकता, कोई कितना मर्जी तकड़ा हो। सेकंड अच्छा हो गया था कल ये, चलो कोई नहीं, कोई नहीं, देख लेते हैं। बी कैसे हो सकता है? मैंने आपको कल बोला था कि भाग वाला जो सिंबल है वो दिख जाए, वो इसके अंदर सबसे पहले रख के देखो। पहले अपने क्या किया, इसको रखने की कोशिश की, इस ऑप्शन को पहले इसको चका। दूसरे नंबर पे क्या है, भाग, यहाँ पे रखेंगे भाग। अब अपने को पता है 54 के अंदर 34 का भाग देते हैं अपने, तो क्या आता है, ये 27 बन जाएगा, ये 17 बन जाएगा। तो इसके अंदर भाग जाएगा ये पूरा पूरा? आप बोलोगे नहीं जाएगा। उत्तर तो हमेशा इस टॉपिक का पॉइंटों में कभी नहीं आता, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। पूरा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। अब इस ऑप्शन को चका अपने, अब 2 नंबर पे भाग रखेंगे अपने यहाँ पे, तो ये सेम चीज बनेगी, 27 बन जाएगा, ये 34 बन जाएगा, ये भी नहीं जा रहा। अब इस ऑप्शन को चका अपने, ये तीसरे नंबर पे भाग लगाते हैं, 1 2 3, यहाँ पे देखो इसके अंदर रखेंगे तो जा ही रहा है। देखो 34 से कम 34, 34 दूना है 68, फिर 2 से 2 कट जाएगा। ये ऑप्शन रख के देखो आप, यहाँ पे इधर देखो, यहाँ पे रख के देखो, 86 54 34 68 2 और 33। पहले क्या है, माइनस, फिर क्या है प्लस, फिर क्या है भाग, फिर क्या है गुणा, फिर क्या है बराबर। बोर्ड मास का नियम क्या होता है, सबसे पहले क्या चीज सॉल्व होती है, भाग। अब ये भाग है, 34 से कम 34, 34 दूना है 68। अब यहाँ पे 1/2 है, ये 1/2 भाग का मतलब 2 से 2 कट जाएगा। बाद में क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा हुआ है। 86 पहले जुड़ता है कि घटता है, बोर्ड मास के नियम में जुड़ता है। आप बोलोगे 86 रो 1 1 87, 87 में से 54 गए, 33 आ रहा है। ये ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है इसको, तो ये अपना आंसर होएगा। ये रख के देखोगे ये नहीं आएगा, यहां से पता लग रहा है, दूसरे की जरूरत ही नहीं है देखने की। आगे वाला क्वेश्चन करो आप, इसी के जैसा ही है, ये वाला करो। बाकियों को तो करने दो, आपको आता है अच्छी बात है, दूसरों को करने दो। इसमें ऐसे तो निशान लगाया हुआ है मेरा, ये ऑप्शन है तब लगा रहे हो आप। 1 मिनट रुक जा, 1 सेकंड रुक। आप ये वाला, अब आप ये वाला क्वेश्चन करो, ठीक है। आप 8 में वाला 1 मिनट के अंदर करके दिखाना, आपके लिए दोबारा टाइमर लगा रहा हूँ, अब करो। पहले किया था, अब करना 8 में, आप 7 में करो। अब कैसे नहीं हुआ, टाइम हो चुका है खत्म। अब देखते हैं अपने साथ वाला। इस सवाल के अंदर अपने पहले मैंने बोला था अभी भाग को चक्के देखना है अपने, यहाँ पे भाग रख के देखेंगे तो भाग जा रहा है, ये हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी 4 का भाग जा रहा है, ये भी हो सकता है, यहाँ पे भी ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं 3 नंबर पे 1 2 3, 1 3 चारों जा रहे हैं, ट्रिक काम नहीं करेगी, तो अपने क्या पूरा करके देखना पड़ेगा। अब पूरा करके देखते हैं, अब सीधा ही करके देखते हैं, कोशिश करते हैं, अभी 1 सेकंड के अंदर हो जाए ये सवाल। वैसे इसके अंदर कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, जैसे 28 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 3, फिर 9, फिर 42 और फिर 12।
पहले इस ऑप्शन को चक्का अपने, भाग दिया तो कितना बना 7, 7 ही है 21, 21 में से 9 गए 12 बचेंगे। अब आपको इतना तो आपको कॉमन सेंस है, 12 बच गए यहाँ पे। अब इसका इसके अंदर गुणा करेंगे तो 12 ही आएगा क्या? आप बताओ 12 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि बड़ी रकम ही आएगी। 42 का 12 के अंदर गुणा करेंगे तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। पहला ऑप्शन तो ऐसे कट गया। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे रख लो सीधा ही, भाग गुणा बराबर प्लस और प्लस। सबसे पहले क्या सोल्व होता है? भाग। 28 के अंदर 4 का भाग दिया 7 बना, 7 का 3 में गुणा किया 21, इधर तो बन चुका है 21। अब इधर देखते हैं, अब देखो 12 और 42 54, ये तो ज्यादा ही बन रहा है, बराबर नहीं आ रहे, वैसे ही दिख रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अब इसको देखते हैं रख के, अब इसको रख के देखते हैं। इधर क्या बना है 30, इसका इसके अंदर भाग दिया 7 है। बोर्ड मास का नियम लगा रहे हैं, पहले भाग सोल्व होता है, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। यहाँ पे क्या है 7, 7 ही है 21, 21 और 9 30 बराबर आ गया। तो ये ऑप्शन है, ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये अपना आंसर होएगा। अब आगे वाला सवाल करो आप जल्दी जल्दी, ये वाला। आठ नंबर। इसका मतलब है भाग को प्लस में बदल दो, प्लस को भाग में। अब इसमें रख के देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसमें कैलकुलेशन होती है और कुछ नहीं होती। अब जैसे इस ऑप्शन को चकते हैं अपने, 9, 18, 27, 36, 45 बराबर -4, जैसे लिख दिया। इसमें क्या है, भाग को प्लस में बदलना है और प्लस को भाग में, गुणा का गुणा, प्लस की जगह क्या लिखेंगे भाग, भाग की जगह प्लस, माइनस का माइनस। बोर्ड मास का नियम क्या होता है, सबसे पहले कौन सॉल्व होता है, भाग। 9 दूनी 18, 9 तिये 27। अब यहाँ पे क्या बन चुका है, 9 गुणा 2/3 प्लस 36 माइनस 45, ऐसे बन चुका है। 3 से 3 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 6 और 36 42, 42 में से 45 जाएंगे तो माइनस के 3 बचते हैं, अपने को चाहिए क्या, माइनस का 4, तो ये ऑप्शन कट गया ऐसे। अब आगे वाला ऑप्शन चक्को। अब इसके अंदर क्या करना है, 76, 4, 2, 90, 3 बराबर 54। किसको किस में बदलना है, भाग को प्लस में, भाग की जगह प्लस, गुणा का गुणा, माइनस का माइनस, और प्लस की जगह क्या लिखेंगे, भाग। सबसे पहले कौन सॉल्व होता है, अब मैं यहाँ पे सीधा ही कर रहा हूँ, भाग सॉल्व होएगा। इसका इसके अंदर भाग दिया, कितना बना 30। फिर क्या होता है, गुणा सॉल्व, 4 दूनी 8। अब ये बन चुका है सवाल। अब कौन सॉल्व होएगा, प्लस कितना हो गया 84, 84 में से 30 गए, 54 बचते हैं, तो अपना ऑप्शन यही होएगा, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। अब आगे बड़ा सवाल करो आप, कर दिया होगा आपने तो ये बड़ा, चलो बढ़िया। फिर आगे वाले और तो करो, कोई नहीं, आपके लिए लेके आते हैं। अगला जो स्लाइड आएगी उसमें है, वो करना आप, उसमें तगड़े सवाल है, कैलकुलेशन है इसके अंदर और कुछ नहीं है। जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है वो कर देगा। ये तो यहाँ पे निशान लगाया हुआ है ना, ये इसका आंसर है, इस पे मत जाओ आप,
आप पहले वो ऑप्शन रख के देखो, कैलकुलेशन अच्छी होएगी। अपना मेन मकसद क्या है? कैलकुलेशन अच्छी करना। आपने कौन सा आंसर निकाला इसका, 9 का? बी वाला। अच्छा ठीक है, पूछा क्या इसने, ये देख लेना कहीं गलती नहीं है। हाँ अब क्या है, 4 और 7 को बदलना है एक दूसरे के अंदर। बदल दो यहाँ पे, 4 और 7 को बदलना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4। अब पहले क्या सॉल्व होता है? गुणा। 7 है 21, इधर क्या बन गया? 6। तो घटाने पे क्या आ रहा है? किसके बड़ा है? माइनस बड़ा है या प्लस? माइनस बड़ा है। किसके ज्यादा बचे? माइनस के। कितना आंसर आया? 15। तो ये हो सकता है, ये तो आंसर है ही। इसने पूछा क्या, कौन सा आंसर नहीं है? पेपर के अंदर गलत हो जाता है ये तो हो रहा है। चल ठीक है, अब अपने चलते हैं इस पे 4 और 7 को बदलना है। यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 9 बराबर 6। कौन सॉल्व होएगा पहले? प्लस। 7 और 9 ज्यादा किसके बचेंगे? बोल नहीं रहे आप, रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। 9 और 4 13, 13 में से 7 गए 6। ये भी आंसर है इसका। अब इसके अंदर देखो, 4 और 7 को बदलो, 15 आना चाहिए। देखो 7 दूनी 14 और 14 और 4 18। कैलकुलेशन 4 की जगह लिखना है 7 और 7 की जगह लिखना है 4। और क्या बदलना है इसके अंदर? ये गुण आ गया, ये प्लस आ गया। 7 दूनी 14, 14 और 4 18। ये नहीं हो रहा। अब इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पे 7 लिखेंगे, ये भाग है, ये 2 है, ये 3 प्लस यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब ये तो पॉइंट में उत्तर आ रहा है, ये भी नहीं हो रहा। आंसर तो इसका ये है, पर इसके अंदर क्या कैलकुलेशन में गलती हुई है। 4 2 7 3 15 है। ये किसको किसको बदलना है? 4 और 7 को भी। यहाँ पे 7 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, ये 2 है ही। 15 आना चाहिए। निशान कौन से हैं? गुणा, प्लस, माइनस। 7 दूनी 14 प्लस 4 माइनस 3। 14 और 4 18, 18 में से 3 गए 15। ये आ गया ना। ये भी आंसर है, ये भी है, ये भी है, ये वाला है। पूछा कौन सा था, अभी कौन सा नहीं है। ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो ये अपना आंसर नहीं है। करो आगे वाला, ये वाला करो। अब 2 चीजें दे दी, कैलकुलेशन बढ़ा दी इसने। भाग को गुणा में बदलो और 1 को 3 में बदलो। यहां से तो नहीं कर रहा, कहीं फोन से कर रहा हूं। ये और देखना है निम्न में से कौन सा गलत है। कहने का मतलब ये चारों सोल्व करवा के देखेगा ये ऑप्शन पेपर वाला। पहले तो एक से काम चल जाता था, इसमें चारों करके देखने पड़ेंगे। मैं लिख के रख लेता हूं यहां पे। जैसे ये सवाल था, अब इसके अंदर बदलना क्या है? भाग को गुणा के अंदर और 1 को 3 के अंदर। पहले देखो 6 का 6, भाग को किसके अंदर? गुणा के अंदर। 1 को 3 को 1 के अंदर और इसको 3 के अंदर। भाग को गुणा के अंदर बदलना है, भाग को गुणा को भाग के अंदर बदलना है। अब क्या है, पहले बोर्ड मास का नियम होता है, इसका इसके अंदर भाग गया 2 आ गया, इसका इसके अंदर गुणा किया 6 आ गया। सवाल क्या बन चुका है? 6 माइनस 3 प्लस 2। अब क्या आंसर आएगा? पहले किसको जोड़ेंगे? प्लस वालों को, क्योंकि बोर्ड मास का नियम होता है 6 और 2 8, 8 में से 3 गए 5 आ गए। ये सेटिस्फाइड हो रहा है पहला ऑप्शन तो। चल ठीक है, ये तो हो रहा है। इसने पूछा क्या है, भी गलत कौन सा है, अपने को सारे करके देखने पड़ेंगे। पहला ऑप्शन तो सेटिस्फाइड हो गया इसका। अब दूसरा देखते हैं। अब इसमें क्या है? 4 का 4
3 की जगह 1, इसकी जगह 3, 8, 2। भाग को गुणा के अंदर चेंज करना है। पहले क्या सोल्व होएगा, भाग। 4 के अंदर 1 का भाग दिया, कितना आएगा 4। 8 दूनी 16, कितने हो गए 20, 20 में से 3 गए, 20 में से 3 गए, 17 बचे। आने क्या चाहिए था 9। क्या ये सेटिस्फाइड हो रहा है, नहीं, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, यही आंसर है अपना। वैसे इसने गलत पूछा था, ये गलत है, ये देख के देखोगे आ जाएगा। इतना ही था इसके अंदर, पूरा करने की जरूरत ही नहीं, आगे सवाल है, उत्तर ही यहाँ पे आ गया। अपने पेपर के अंदर पहले ए को सोल्व करेंगे, फिर बी पे जाएंगे, बी पे अपना उत्तर आ गया तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। आगे वाला करो आप। गेट अब इसमें क्या करना है, कौन सा सही है ये देखना है। अब इसके अंदर ना आप सारे ऑप्शन करके देखो, भाग को माइनस में चेंज करना है और 7 को 3 के अंदर। यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, यहाँ पे क्या लिखेंगे 7, और तो कहीं है ही नहीं। प्लस का प्लस, गुणा का गुणा, 9 का 9। माइनस को किस में चेंज करेंगे, भाग में, और भाग को यही है ना, ठीक है। बराबर क्या आना चाहिए 30। ये तो कैसे नहीं, किसी भी हालत में नहीं हो सकता, दिख रहा है कैसे, 9 में 8 का भाग ही नहीं जा रहा, अपने उत्तर पॉइंटों में चाहिए नहीं, ये तो वैसे ही नहीं हो सकता। अब आगे वाला ऑप्शन चखते हैं। आगे वाले ऑप्शन में क्या है, सात को 3 में, भाग को माइनस में। भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, ये भी नहीं हो सकता। अब आगे वाला ऑप्शन चक्को। वैसे ही देख लो, सीधा ही यहाँ पे भाग को माइनस में, भाग को माइनस में, सी ऑप्शन देख रहा हूं मैं। यहाँ पे क्या लगाऊंगा माइनस, और यहाँ पे क्या लगाऊंगा भाग। क्या 3 के अंदर 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब ये देखते हैं, यहाँ पे क्या लगाऊंगा माइनस, यहाँ पे क्या लगाऊंगा भाग। क्या 1 के अंदर 4 का भाग जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। कैसे आप बोलोगे, वैसे तो नहीं जा रहा, पर ये 1/4 लिखेंगे ना, ऐसे पूरा करके दिखाता हूं मैं आपको। ये 3 + 7 भाग 1 - 4 गुणा 2 बराबर 16। यह आंसर तो इसका नहीं है, पर करके दिखा रहा हूं मैं। 3 की जगह क्या लिखेंगे 7, 7 की जगह 3, और भाग की जगह -1 भाग 4 गुणा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/4, फिर गुणा 2, इसका इसके अंदर भाग देंगे 1/2 आएगा। पॉइंटों में उत्तर थोड़ी चाहिए अपने को, ये भी आंसर नहीं है तो कौन सा आएगा, इनमें से कोई नहीं, ये आंसर है इसका। ठीक है, अब आगे वाला एक लास्ट सवाल है, ये और करके देख बता दो आप, बाकी कल करेंगे। इसमें क्या ए को भाग बोला है, बी को गुणा बोला है, सी को प्लस बोला है, डी को माइनस बोला है, तो किसका परिणाम 1049 आएगा। एक लास्ट सवाल है, ये करके बता दो आप मेरे को।
डी का माइनस बी का सी का बी का गुणा डी का माइनस और ए का भाग और सी का। देखो इसने क्या बोला था, ए को भाग बी को गुणा सी को प्लस डी को माइनस, तो किसका परिणाम 1049 आएगा। पहला ऑप्शन से आपने ये लिख दिया। डी की जगह क्या लिखा मैंने माइनस, बी की जगह क्या लिखा गुणा, ए की जगह क्या लिखा ये, ऐसे करके तीनों के ऑप्शन के लिख दिए मैंने जल्दी जल्दी, आपका टाइम बचा दिया। अब आप वैसे देखो पहले इस ऑप्शन को चक लो आप, इसको 94 के अंदर 11 का भाग जा रहा है, अपने को पता है इसका आंसर पॉइंटों में लगभग आता ही नहीं, कभी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद में आप देखो ये वाला ऑप्शन, क्या 180 के अंदर 4 का भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है। 4 का नियम क्या होता है वैसे विभाजकता का, 4 के विभाजकता का नियम क्या होता है, भाग तो जा रहा है, लास्ट के 2 अंक होते हैं उसमें 4 का भाग जाना चाहिए। 80 के अंदर 4 का भाग जा रहा है तो जा रहा है। अब आगे करो, भाग देने पे क्या आएगा 45। अब क्या है 45 आ गया अब 45 का इसके अंदर गुणा होएगा, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई होता है ना। 45 का इसके अंदर गुणा करो, 11 पंजे 55 का, 5 चांसल बच्ची 5, 11 चौके 44, 44 और 5 49। अब ये सवाल बन चुका है अपना, ये वाला। आप ऐसे दिमाग लगाओ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुछ बनेगा। 1049 बन जाएगा कुछ ना कुछ, ऐसे नहीं बनेगा क्योंकि सभी को जोड़ लो वैसे ही फिर भी नहीं बन रहा। वैसे ये माइनस के अंदर ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये तो वैसे ही नहीं है। अब 3 ही ऑप्शन है, जो बचा वही होगा, वैसे करके देख लो। यहाँ पे क्या था 4, इसका क्या बना 45। अब इसका गुणा करो, 11 चौके 44 का चौका, हंसल बच्ची 4, 11 99, 99 और 4, तूने 11 से 34 बोला था, चलो फिर तो ठीक है। अब प्लस वालों को जोड़ेंगे, ये इसको जोड़ा तो 1094 बन गया, 1094 में से 45 गए तो यही तो बचता है। कहाँ पे गया ये बड़ा, ठीक है, ये सी आंसर है। ठीक है, बाकी सवाल कल करेंगे अपने।